as stated earlier that there are many kinds of organisms present on earth. अब ये इतने अलग अलग वैरायटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या हम हरियाणा की बात करें, मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये सभी जगह ऑर्गेनिजम्स जो है, प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं और आपके एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं और इनके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेलिटी में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मीन्स ओन एरिया बाय लोकल नेम्स। अब जो भी एरियाज हैं वहां पर इनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लोकल नेम्स हैं जिनके नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे कि ड्रमस्टिक का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलियोफेरा और ये जो साइंटिफिक नेम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज एक ट्री होता है जिसे हम कहते हैं ड्रमस्टिक ट्री। या अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ड्रमस्टिक मीन्स सहजन की फली, सहजन की फली नाम से इसको जानते हैं। अब इसके अलावा अलग अलग एरिया में, लोकल एरियाज में उनको इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि तमिल में इसको कहते हैं मुरंगई, तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मुरंगई। मराठी में इसको बोला जाता है शेवगा, मराठी में इसको बोलते हैं शेवगा। अब उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में इसका नाम लोकल एरिया में इसको जानते हैं सजना से। ICBN और ICZN क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स हैं बेटा जो कि प्लांट और एनिमल को नेम या नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब जो साइंटिफिक नेम है ये इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म का ओनली वन स्पेसिफिक नेम हो। तो साइंटिफिक नेम देना क्यों जरूरी है? साइंटिफिक नेम इंश्योर करते हैं, जैसा मैंने आपको ड्रमस्टिक का नाम यहाँ पर बताया कि ड्रमस्टिक का साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम है मोरिंगा ओलियोफेरा और मोरिंगा ओलियोफेरा के नाम से ही ड्रमस्टिक को ऑल ओवर द इंडिया में जाना जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, आप विदेश जाएंगे, आप फ्रांस चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, बोटेनिकल नेम मीन्स सभी जगह सेम नाम जो है वो मोरिंगा ओलियोफेरा ही होगा ड्रमस्टिक का। ओके, so scientific name ensures that each organism has only one specific name. अब रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर मीन्स जैसा मैंने बताया आपको ICBN और ICZN प्लांट्स और एनिमल के नाम रखने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो साइंटिफिक नेम है ये साइंटिफिक नेम हम दो तरीके से समझते हैं। तो पहला तो इसको अगर हम देखें तो पहला तो यहाँ पर दिया जाता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पीशीज नेम। पहला क्या होता है? जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पीशीज नेम। तो अगर हम बोले जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम, ये दोनों स्पीशीज नेम या स्पीशीज एपिथेट, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से। तो स्टार्टिंग में जब आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर की बात की गई तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया जो कि ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दो तरीके से, या ये है कि दो नाम उसके होंगे, जेनेरिक नेम या इसके अलावा स्पीशीज एपिथेट। तो सबसे पहले इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, जहां ऑर्गेनिज्म के नेम को जेनेरिक नेम और स्पीशीज एपिथेट, स्पीशीज नेम में नॉमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है, उसके बारे में बताया था कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। समझने की बात यह है कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं मैंगो। मैंगो का नाम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम क्या है? तो मैंगो का नाम आप सभी जानते होंगे कि मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगो का नाम जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है मैंगीफेरा और दूसरा है इंडिका। तो अभी हम समझते हैं कि मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका नाम कैसे दिया गया और अकॉर्डिंग टू ICBN क्या रूल है, क्या मीन्स सेट ऑफ रूल हैं जो कि मैंगो के नॉमेनक्लेचर के लिए हम अप्लाई, ICBN के अकॉर्डिंग रूल्स जो है ये बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर के रूल्स कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम, नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन वर्ड के होंगे। इसके अलावा ये जो है ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तो जब भी मैंगीफेरा इंडिका को लिखा जाएगा तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जो सेकंड रूल है, ये सेकंड रूल क्या कहलाता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एपिथेट को या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम ये समझते हैं, पहले हम रूल के बारे में समझ लेते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं, फिर उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे मैंगो पर कि मैंगो का जो हम साइंटिफिक नेम जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका वो किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और जो सेकंड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। देन
When handwritten are separately underlined, जब इनके नाम को handwritten मीन्स हाथ से जब हम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। ओके, अंडरलाइन किया जाएगा। और जब इनको प्रिंट किया जाएगा तो प्रिंटेड फॉर्म में जब हम इनको मीन्स लिखते हैं तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ओके, और इटैलिक्स में लिखने का मतलब ही है कि ये कहां से ओरिजिनेटेड है, ये ओरिजिनेटेड है लैटिन वर्ड से। क्लियर। इसके बाद फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो स्पीशीज है या सेकंड वर्ड जो है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो मैंगीफेरा में जो एम, मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा में जो आपका एम है ये क्या है, कैपिटल है, और इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर जो आई है ये कैपिटल नहीं होगी, ये कैसी होगी, ये स्मॉल होगी। ये कैसी होगी बेटा, ये स्मॉल होगी। अकॉर्डिंग टू रूल जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा ये क्या बताता है, ये बताता है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है इंडिका ये बताता है स्पीशीज को। क्लियर। तो फर्स्ट वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो बता रहा है स्पीशीज को। अब जब हम इनको प्रिंट फॉर्म में लिखेंगे तो प्रिंट फॉर्म में इनको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, और जब हम हैंड रिटन में लिखेंगे तो इन पर हम क्या करेंगे, इन पर हम अंडरलाइन कर देंगे। इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम अंडरलाइन कर देंगे। और जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का उसको हम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। एम क्या है यहाँ पर, कैपिटल है, और जबकि जो स्पीशीज है, स्पीशीज में आई कैपिटल नहीं है। यहाँ इंडिका जो है ये स्पीशीज है, इंडिका में आई कैपिटल नहीं है, आई कैसा है, स्मॉल है। तो ये क्या है, रूल्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत जरूरी है, और इन्हीं को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी हमारे अर्थ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनके नॉमेनक्लेचर को, उनके नामकरण को किया जाता है, मीन्स उनको नाम दिया जाता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा कि इतनी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पर, उनको किस तरीके से साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उनको किस तरीके से साइंटिस्ट उनका नाम देते हैं, और नाम देने के बाद ही आपको पता है कि नाम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ही आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो सेम ऐसे ही साइंटिस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, और उसकी वजह से किसी एक एनिमल या प्लांट को हम डिफरेंट एनिमल से क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए बायो भक्ति वेदा के साथ।